भगवान ने जब मनुष्य रूप में हम सबको भेजे तो 2 गठरी दिए थे। एक गठरी आगे लटकाने के लिए, एक गठरी पीछे। 2 गठरी दिए थे। तो मनुष्य सोचा भगवान जो 2 गठरी दिए हैं तो उसमें आगे वाले में अपनी कमियों को देखने के लिए था, पीछे वाले में दूसरे के कमियों को देखने के लिए था। तो सोचता था सच बात है, हम अपनी कमी को देखें। जब तक वो अपनी कमी देखता रहा, कितना तरक्की करता गया, कितना आगे बढ़ता गया, लोगों की आंखों का तारा हो गया, सबके हृदय में कैसे वो जगह बनाता चला गया, क्योंकि वो अपनी कमी देख रहा था ना। जब हमारी अपनी कमी को देखकर हम सुधारते जाते हैं तो हमारा जीवन बनता चला जाता है। जब हम दूसरों की कमी देखने लगते हैं तब हमारा पतन होने लगता है। और वो जो अपनी कमी देखता गया कैसे वो परमात्मा स्वरूप हो गया। लोग उसको इतना पूजने लगे, मानने लगे, मान सम्मान इज्जत प्यार सब पाने लगा। अब क्या किया, एक दिन गया नदी में नहाने, और जब नहाने गया तो उसकी गठरी बदल गई, पीछे वाली आगे आ गई, आगे वाली पीछे चली गई। अब वो क्या देखने लगा, वो सब दूसरों की गलती देखने लगा, अपना देखता ही नहीं था। अपना गलत कार्य करता था लेकिन वो जान ही ना पाए, वो दूसरे को देखने लगा कि ये ऐसा, ये बहुत गंदा है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत झूठ बोलता है, ये बहुत गलत गलत कार्य करता है। कैसे उसका धीरे धीरे पतन होने लगा। इतने ऊपर ऊंची स्थिति हो गई थी उसकी, लेकिन कैसे वो स्थिति से नीचे गिरता चला गया। तो इसका सिद्धांत गुरुजी क्या बताते हैं कि कभी भी देखना हो तो अपनी कमी को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। किसी को उंगली दिखाकर कहते ना ये गलत है, 3 उंगली अपने तरफ है, वो एक गलत है तो हम 3 गलत है। कहने बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब तन झाका आपने तो मुझसे बुरा न कोई। अगर हर इंसान अपनी गलती को देखने लगे तो ये संसार सुधर जाए, कभी किसी को किसी से शिकायत ही न रहे, सब लोग कैसे परमात्मा स्वरूप हो जाए। तो गुरु जी क्या कहें, हम सब सत्संग में आए हैं तो हम सब गुरु के बच्चे हैं, अपनी कमी को देखें। कहे दुनिया न बदले, बदल जाए हम, हमें मिले तभी मिलेगा परमानंद। परम आनंद तभी मिलेगा जब अपनी कमियों को देखेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है कोई बात नहीं, प्यार से समझा दो, अगर नहीं समझता कोई बात नहीं, छोड़ दो उसके कर्मों पर तब प्रकृति उसको सुधारेगी। कहे कभी भी किसी को गलत मत देखो, हमेशा सबको हाँ भगवान स्वरूप है, परमात्मा की तो स्वरूप है। कहे नहीं, ना ही कोई ऊंचा जग में, ना ही कोई नीचा, एक प्रभु ने सबको प्रेम से है सींचा। जब उस परमात्मा के बनाए बंदे हम सब हैं तो हम सब आपस में प्यार क्यों नहीं कर सकते, हम सब आपस में प्रेम करें। कहे प्रेम ऐसा एसिड है जिस पर फेंको वो आपका मुरीद हो जाता है। इंसान तो छोड़िए, जानवर से भी प्रेम करिए तो आपके आगे पीछे घूमता है, और जानवर से वफादार इंसान नहीं होता। तो आज गुरु जी यही कहें, जब एक जानवर को आप प्रेम करिए तो आपके पीछे हो जाता है। क्या हम आप सबको प्रेम करेंगे? क्या आप सब हमें नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कभी भी अगर कुछ मनुष्य, गुरुजी क्या कहते हैं, ये मनुष्य क्या है, गलतियों का पुतला है। गलतियां हो जाती हैं प्रायः, लेकिन उस गलती को सुधारे, कहे उस गलती को ना दोहराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे धरती का भगवान कहते हैं। गुरुजी कहे नित्य नई गलतियां करो, आपको माफ है, लेकिन वही गलती आप रोज करोगे तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। गुरुजी क्या कहते हैं, कहते हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं सब न जाने कितनी गलतियां करके आए हैं,
गुरु क्या है? जैसे एक झाड़ू लगाने वाला होता है नहीं, जमादार झाड़ू लगाता है, सारे कूड़े को बटोर कर एक माचिस का तीली लगाता है और सारा कूड़ा जला देता है। कितना वहाँ शुद्ध पाक पवित्र साफ हो जाता है। इसी प्रकार हमारे गुरु जी हैं, हमारी गलतियों को, हमारा कूड़ा कचरा सब इकट्ठा करके ज्ञान रूपी माचिस की तीली से उसको जला देते हैं। और जलाने के बाद आप हम सबको शुद्ध पाक पवित्र कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम सब मन चलाकर हिगड़ी सिगड़ी करने लगते हैं। तो वही गुरु जी का शर्त एक है, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि तुम उस गलती को नहीं दोहराओगे। नित नई गलती करोगे, उसके लिए क्षमा है, माफ़ करेंगे, लेकिन तुम वही गलती बार बार करोगे तो फिर उसके लिए क्षमा नहीं है। आज गुरु जी यही निस दिन कह रहे हैं। और कहें कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, अपने धनी साई को जब आप याद करते हो, कैसे वो सारा मसला हल हो जाता है। सच्चे दिल से पुकारो तो सही, परमात्मा तो आने के लिए आतुर हैं, लेकिन हमारे पात्रता में ही कमी रहती है, मन बुद्धि चल जाता है। गुरु जी क्या कहें? मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर हो जाओगे। कहे जो गुरु के मुख से निकले उस कार्य को तत्क्षण कर दो, और जब कर देते हो तो उसका आपको परिणाम भी अच्छा मिलता है, क्योंकि उनके अंदर दैवी शक्तियाँ रहती हैं। उनके मुख से जो निकलता है वो परमात्मा की आज्ञा से ही उनके मुंह से निकलता है। कहने गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, वो हाँ कर दे या ना कर दे, दोनों में ही भक्त का कल्याण होता है। जो सुनकर चल पड़े असल में वही भगवान होता है। आज देखिए, भगवान को क्या किसी ने देखा है? क्या नहीं देखा ना, सिर्फ एहसास किया जा सकता है। कहे आप सब ही भगवान बनकर बैठे हैं। अभी देखिए आप सब ब्रह्म रूप में हैं, क्योंकि कोई आपको चिंता है कि कहीं मन इधर उधर जा रहा है, अभी आप ब्रह्म भाव में बैठे हैं। कहे इसी तरह घर में परिवार में जाइए तो ब्रह्म भाव में बैठिए। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है ना, वो फालतू में बात नहीं करता। अगर कोई जरूरतमंद है तब उसको बात करता है, नहीं तो ऐसे मौन होकर बैठा रहता है। गुरु जी क्या कहते हैं? मौन ही सौन है। कहे मुख का मौन बनाता है देवता, मन का मौन बनाता है भगवान। कहे मुख से इंसान मौन तो हो जाता है, लेकिन मन चलता रहता अंदर अंदर। तो गुरु जी कहते हैं उस मन का भी चलना जब बंद हो जाए, समझिए आप साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। लेकिन ये मन की जो बुद्धि है, तिकड़मबाज बुद्धि, कैसे चलती रहती है। सत्संग में बैठते हैं तो एक छटली मन इधर उधर चला जाता है। लेकिन गुरु जी कहते हैं जब तन मन होवे एक रस, तब सुमरन कहिए सोए। जब यहाँ आते हो इतना समय लेकर घर परिवार का, तो मनमना भाव कर इस ज्ञान को सुने और अपने जीवन में लगाएं। और जब जीवन में लगाते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाता है। कहने हे गुरुवर, आपके दरबार में ज्ञान भरपूर मिलता है, गुरु की कर लेना इबादत, सबको नूर मिलता है। जो झुक जाता है गुरु चरणों में, उनको जरूर मिलता है। बंद किस्मत की ताली नहीं होती, खुशी उम्मीदों की डाली नहीं होती। जो झुक जाता है मेरे सतगुरु के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। गुरु तो सौगात भर भर कर लुटाते हैं, अपना खाली झोली तो लाओ।